हेलो 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 चेक। क्वालिटी तो अच्छी आ रही है ना। ये फ्रेम बराबर आ रही है ना। Hi everyone, so today I'm here to tell you about my journey that how I became an anchor. So it's a story time, let's get started. रोजाना मुझे लोग पूछते हैं कि आपने एंकर बनने के लिए क्या सीखा है, क्या पढ़ाई की है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। I just want to say one thing कि मैं एक एक्सीडेंटल एंकर हूँ। मतलब मैं गलती से एंकर बन गई थी और ये मेरी करियर की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी। तो शुरू से शुरू करते मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पंखा बंद कर दिया है गाइस, गर्मी लगने वाली है, पर्दा उड़ रहा था इसलिए। चले कोई बात नहीं। आपके लिए सब कुछ। पहले हमारी एक डांस कंपनी थी, मतलब जो अभी भी है, जिसका नाम था के एन डांस, दैट इज कृति निशी डांस। एंड जो अभी निशी चलाती है, कृति तो एंकर बन गई है। सो कृति एंकर कैसे बनी है, वो डांस के थ्रू ही कनेक्टेड है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग उस डांस कंपनी में सारे संगीत की कोरियोग्राफीज और वो सब करवाते थे। तो शादियों का सीजन था और हमने एक कोरियोग्राफी ली थी जो डेस्टिनेशन वेडिंग थी। तो हम कोई होटल में हमारा स्टे था, तो वहां पे फाइनल रिहर्सल्स चल रहे थे। एंड ये टाइम था अराउंड समथिंग 2022 और 21। तभी एंकर्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। सभी शादियों में, सभी फंक्शंस में एंकर नहीं होते थे। सो इट वाज लाइक कि कोई कजिन कर लेता था, कोई सिबलिंग कर लेता था। तो तभी वहां के जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि आप लोग सिर्फ बोल दो कि बीच में आके कि इसके बाद ये परफॉर्मेंस है, इसके बाद ये परफॉर्मेंस है, एज वी हैव नॉट हायर्ड एनी एंकर फॉर दिस इवेंट। तो हम लोग ने मना कर दिया कि नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं, वी आर जस्ट कोरियोग्राफर, हमको स्टेज पे जाके डांस करना आता है, बोलना तो बिल्कुल नहीं आता है। तो हम दोनों ने मना कर दिया। तभी चल रहे थे उस रात को फाइनल रिहर्सल्स चल रहे थे। फाइनल रिहर्सल्स हमने रैप अप किया, रूम पे गए, सो गए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए मिले। तभी उन्होंने ऐसा बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा कोई कजिन कर लेगा। और तभी उनका एक कजिन माइक टेस्ट कर रहा था, वो अपनी वॉइस टेस्ट कर रहा था। और तभी वो थोड़ा कीड़ा मन में रहता है ना कि चलिए माइक में आवाज तो देखते हैं। तो मैं भी उठ के गई और मैंने बोला, एक्चुअल में वहां पे कोई था नहीं, तो मैंने बोला कि लाओ एक बार माइक तो दे दो, मैं आवाज टेस्ट करती हूँ मेरा कैसा है। तो मैंने हाय हेलो ऐसा कुछ किया। एंड दैट कजिन, वो जो दो तीन लोग खड़े थे, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया आवाज है, आप ही कर लो, बहुत स्वीट आवाज जा रही है, बहुत अच्छे से करोगे। तो पता नहीं कैसे मैंने तभी हाँ बोल दिया। एंड दैट वन मोमेंट चेंज्ड माय होल लाइफ। मैंने वहां पे हाँ बोला, मैं रूम में गई। रूम में मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो क्या करते हैं एंकर्स बीच बीच में, कुछ पता नहीं था कि इसको आइस ब्रेकर्स बोलते हैं, इसको अनाउंसमेंट बोलते थे। तो ये दोपहर का संगीत था, तो दोपहर को तो सब ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, जल्दी से सब रेडी हो गए और संगीत के लिए कॉल भी आ गया कि चलिए अभी आप आ जाए। टू बी ऑनेस्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पर चढ़ी थी, माई लेग्स वर लिटरली शेकिंग। पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, पर हो गया। बहुत सारी मिस्टेक्स अभी मैं देखने जाऊं तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी की है, बट उस वक्त के हिसाब से हो गया। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि सभी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट बहुत किया था। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं एंकर बनूंगी। देन जस्ट आफ्टर 1 मंथ, वो जिनका संगीत किया था उनके ही एक फ्रेंड का संगीत की कोरियोग्राफी हमने वापस की। उनका संगीत का जो दिन था वहां पर हम लोग चले गए और तभी वो फ्रेंड आके ऐसा बोल रहा है कि आपको तो स्टेज पे जाना है। मैंने बोला क्यों? तो बोले आप तो कोरियोग्राफी और एंकरिंग दोनों करवाते हो ना, इसलिए हमने तो सोचा कि आप कर लोगे एंकरिंग। मैंने बोला आप बताइए तो सही, मैं ऐसे डायरेक्ट मैं करती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एंकर, सिर्फ उस वक्त कर लिया था। तो उन्होंने बोला अभी तो मैंने किसी को बुलाया नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। तो दैट वाज वंस अगेन लाइक इम्प्रॉम्प्टू, सब मेरे को वहां पे ही करना है। मैंने फिर से माइक पकड़ा और चली गई और फिर से कर लिया। इवेंट बहुत फ्लॉलेसली चला गया और वहां पे भी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। इवन माय मॉम वाज देयर इन दैट वेडिंग। तो सभी ने बोला कि बहुत अच्छे से कर रही है, इसमें ही आगे बढ़, कोरियोग्राफी के साथ साथ एंकरिंग भी कर। तो वैसे वैसे करके मैंने अभी शुरू कर दिया कि जिसकी मैं कोरियोग्राफी करवाती थी साथ साथ में मैं एंकरिंग भी कर लेती थी। देन इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे रील्स डाली जो अपेरेंटली बहुत सारी वायरल होने लगी। तो मेरा प्रोफाइल बिल्डअप होने लगा और फिर वहां से मेरे को क्लाइंट्स आने लगे। यस, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय एंकरिंग जर्नी। सो इट इज नॉट लाइक कि मैंने कोई कोर्स किया है, मैंने कोई डिग्री ली है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आसपास के लोगों का सपोर्ट था, उनकी अप्रिसिएशन थी, जो एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा काम लगी। और वो अप्रिसिएशन मोटिवेशन में कन्वर्ट होके मुझे ऐसा हुआ कि यस, मुझे एंकर बन जाना चाहिए। सो टुडे आई एम हियर एज एन एंकर कृति शाह।
So I hope you liked my journey, and I just want to end this video with one thing. एंकर करुति शाह को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे बहुत सारी ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको एंकर बना के ही छोड़ेगी. तब तक के लिए बाय बाय.